मुबारक है। मैं पहली दफा इलेक्शन आपने जीता हुआ है, आपने सपोर्ट की है, आपने वोट किया है, आपने एक जंग जीती है। ये इलेक्शन नहीं था, ये किस्म का जंग था। और मुझे भी इलेक्शन के टाइम इतना मिलने की फुर्सत नहीं आई, और उसके बाद वो कैंपेन से आज रिजल्ट से आज दिन तक अभी भी मेरे पाँव जमीन पे नहीं लग रहे हैं। ये अल्लाह गवाह है कि जो जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे सौंपी हुई है, उसके लिए मैं 24/7 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन मैं पूरा वर्कआउट उस पर कल अपना काम कर रहा हूँ। और आप इंशाल्लाह, ये मुझे उम्मीद है, सोशल मीडिया का आज टाइम है, हर एक के पास अटेंडेंस लग रही है मेरी शाम को। हम क्या काम करते हैं, कहाँ सोए हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या बात हो रही है, ये आपको पता है। तो मैं उम्मीद ये रखूंगा आपसे, आपने जो यहाँ पे आए हुए हमारे हमदर्द बुजुर्ग साथी, कि इस चीज का गिला मत करें कि मैं आपके पास लेट आया। इंशाअल्लाह जिंदगी रहनी चाहिए, मैं आपके बीच में हमेशा आता रहूंगा और आपके हुक्म के मुताबिक जो काम है वो करता रहूंगा। आपको मुबारक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी है, उमर साहब क्यादत कर रहे हैं, हमारे सीएम हैं, उनके बारे में आपको बहुत इल्म है। वो तंजीम आपने यहाँ मैंने असेंबली में बोला था कि गुलाबगढ़ की आवाम ने पंचायत से लेके लोकसभा इलेक्शन तक ये सारे इलेक्शन मिला के गुलाबगढ़ की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा कभी नीचे नहीं होने दिया। तो ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये आपका प्यार है। अल्लाह तबारक तआला नीयत पे हर एक चीज देता है। अगर नीयत किसी की ठीक है, मेरी नीयत ठीक होगी तो ऊपर वाला जरूर मेरी मदद करेगा। और आप जो हमारे मोअज़्ज़ज़ यहाँ गुलाबगढ़ की आवाम बैठी है, तो अल्लाह के फजल से आपने जब भी कोई फैसला किया और पॉजिटिव किया, अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के किया। जिस तंजीम ने, जिस लीडर ने आपके लिए काम किया है, उसको आपने वोट दिया है। आपको पता है 8 अक्टूबर से 2 महीने और 13 दिन हो गए आज मैं आपके बीच में आया हूं। 2 महीने और 13 दिन के बाद, 73 दिन के बाद आपकी गवर्नमेंट बने हुए 2 महीने और 5 दिन हो गए। जो उमर साहब ने फैसले किए 3-4 वो आपके सामने है। सबसे पहली असेंबली यूपी की असेंबली में उमर साहब की क़यादत में हमने स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया। अफसोस इस चीज का आता है कि ये हमारी स्टेट जो थी, ये हिंदुस्तान का सर थी, है, थी, रहेगी, मगर उसको तोड़ के यूपी बना दिया। आज हमने अपने स्कूल बनाने थे, अपनी रोडें बनानी थी, स्टाफ बनाना था, तैमूरी तरक्की के एक कारवां चलता यहाँ पे, मगर उसके बरकस हमें क्या मांगना पड़ा? स्पेशल स्टेटस, स्टेट दे दो। सब कुछ भूल गए हम कि हमें अपनी शनाख्त दे दो। कितनी हरदर्मी है इन लोगों की, क्या इनको बोले हम? ये आपके सामने है सब कुछ। हम स्टेट मांग रहे हैं, जबकि ये स्टेट 370 वाली स्टेट थी। आज हम बोले कि मेरी गली बने, मेरा पोल लगे, बातें हमारी ये होनी चाहिए थी। यहाँ पे सारे साथियों ने, पूरी आवाम ने अस्पताल का जिक्र किया। ये अस्पताल 12 में फिर कंप्लीट हुआ है, 12-13 में। ये अस्पताल अब्दुल गनी मलिक साहब ने लाया है, सेंक्शन करवाया और काम मैंने किया यहाँ पे।
आज बड़े मलिक साहब ने वो आ रहे थे, उनके बिना हमारी ये मीटिंगें, हमारे जलसे, हमारे ये मशवरे मैं थोड़ा अधूरे समझता हूँ। मलिक साहब लाहौर पहुंच गए थे, मगर वहां एक मौत हो गई थी, इस वजह से वो जनाजे पे वहां चले गए, फोन कर रहे थे और वो हमारे बीच में नहीं पहुंच सके। आगे हम उनको साथ लेके आएंगे। और अस्पताल की बात चल रही थी, बड़े अफसोस की बात है, सारे साथी नाराज हुए। 2 महीने में हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि मैंने 50 रोड सैंक्शन करवाई है, 50 रोड। और पावर की बात करते हैं, पावर हमारे पास सब है, बिना पावर के 50 रोड तो सैंक्शन नहीं करवा सकता। सभी साथियों को पता है कि 96 में हमारी क्या हालत थी जब मलिक साहब ने यहाँ पे कमान संभाली थी, और 14 तक, 96 से 14 तक मलिक साहब ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम ने यहाँ पे क्या काम किया वो आप सबको पता है। आपको एक एक काम गिन के बताना ये नई बात है, आप सबको पता है कि हम 96 में कहां से आते थे। मेरे मोहतरम साथी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बताया कि खान साहब होते थे लाहौर में, कैबिनेट मीटिंग हुई थी, यहाँ भी होंगी डॉक्टर साहब। यहाँ पे हमारे महबूब लीडर उमर साहब आएंगे आपके लिए। ये वो बात नहीं है कि कोई अलादीन का चिराग है, आप सारे सीनियर हैं। मुझे ये लगता है जितनी भी इधर की महफिल बैठी है, दूर दूर बैठे नजदीक आ जाते और मजा आ जाता। आप सब में मैं जूनियर हूं। मुबारक आपको है कि आप लोगों ने मुझ पर एतमाद रखा। फिर अल्लाह और भगवान का शुक्र है कि ये शर्म रह गया। अल्लाह तबारक ताला हमें उसी को देता है, आप लोगों को इसीलिए दिया कि आपकी नीयतें साफ है, हमारी नीयतें साफ है। ये भी नहीं मुमकिन है कि यहाँ अगर मैं मंत्री भी होता है इस वक्त बना हुआ, फिर भी स्पीड हमारी यही होगी। मेरे ख्याल में इतना काम और किसी ने नहीं किया है। 5 डॉक्टर एक दिन ऑर्डर किया था असेंबली में, और उस दिन वहां पे एक्सीडेंट हुआ था देवल का। हमारे मास्टर साहिबान यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। एक अभी जिंदगी और मौत की कश्मकश में जम्मू अस्पताल में है, उसी वजह से देवल ने एक डॉक्टर दिया। ये 10 साल के बिगड़े हुए काम है। मेरे मोहतरम साथियों, आपको पता है, एक हम वो असू का महीना काम करते हैं। असू होता है ना हमारे में, हम पहले घास काटते हैं, फिर उसको वो सथरी बनाते हैं, फिर बांधते हैं, फिर खरू करते हैं, फिर मक्की काटते हैं, छीलते हैं उसको, फिर जाकर उसकी गाड़ी लगती है। तो वो हमने शुरू कर लिया होगा सभी साथियों, मैंने नहीं किया शुरू, इसमें आप मेरे साथ हैं सारे। आपके ये सलाह मशवरे जो मैं ले रहा हूं यहाँ पे, जो आप बोल रहे हैं यहाँ, हम लिख रहे हैं इसको, तो इंशाअल्लाह रहमान ये मैं शाम को आला हुकाम अफसरान तक मैं पहुंचाता ही पहुंचाता हूँ। अभी ये 10 साल के जो जंग लगा हुआ है, एक लोहे को आप 1 हफ्ते के लिए बाहर रख दो, उसको जंग लग जाता है। और उसी तरह मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि हमारे अफसर हजरात को भी जंग लगा हुआ है। हर एक चीज, हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमारा होमवर्क शुरू है। और मैं अगर सुस्त हूं भी हूं, मेरा जो कायद है यहाँ का, मलिक साहब, वो मुझे सुबह 4 बजे फोन कर देता है, उठ भाई वहां पहुंचना है। दिल तो करता है मैं लेट जाऊं 8 बजे तक, मगर नहीं, वो भी नहीं सोने देता है। और अपना जमीर भी मेरा मुझे इजाजत नहीं देता है। ये गुलाबगढ़ की तारीख में इतने मार्जिन से आपने और किसी को मैंडेट यहां से नहीं दिया, तो क्या फिर मैं आपको वोट देके मैं सोच सकता हूं
मुझे चैन आ सकता है? कभी भी नहीं। इंशाअल्लाह रहमान आपके हम काम रात दिन कर रहे हैं। यहाँ पे हम इजलास भी रखेंगे। मैंने आपको बता दिया, उमर साहब यहाँ पे आएंगे, सब कुछ आ जाएगा। गुलाबगढ़ में एक पीडीडी को आप ले लें, हमारे लोगों के जो बीपीएल से भी कोई नीचे कोई जुमरा अगर होगा, उन लोगों के हमारे 50,000 बिल आ रहा है, 20,000 बिल आ रहा है। आपने ये भी सुना होगा, मैंने डीसी को भी बताया, मैंने पीडीडी डिपार्टमेंट को भी बताया, और फैसला ये हुआ था कि उन बिलों को इकट्ठा करके फोटो स्टेट करके हम डीसी को भेजेंगे और वो खुद वहां पे फैसला करेगी कि क्या ये जायज है। ऐसा बिल भी है, कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिसको अभी खंभा लगा ही नहीं है, 1 किलोमीटर दूर है वो लाइन, वो सिर्फ लाइन को देखता है, उसके भी बिल बन गए। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, और जब नहीं होगा 1-2 महीने के बाद, अगर नहीं होगा तो मैं साइड ही हो जाऊंगा, और क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ खंबे नहीं है। कल मैं उधर हाड़ीवाला में था, बड़ा अजीब चुटकुला उन्होंने बताया कि देवदार का खंबा था, 10 साल हो गए थे उसको लगे हुए, वो सड़ गया था। उन्होंने क्या किया, तार खोली, ऊपर वाला सर नीचे दबा दिया। टेक्निक है ना, बिल भी आ रहा है। यहां देखो डट्टू के साथ तारें लगी हुई है। अब हमें यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 10,000 पोल चाहिए, क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट है कि हमें बोलते ही वो 10,000 पोल दे देगी, 200 ट्रांसफार्मर देगी? थोड़ा सा टाइम है। मेरी मौतबाना अपील से है आपसे कि इंशाअल्लाह रहमान जो हमारी 10 साल का टाइम आपका हमारी नस्लों का वेस्ट हुआ है, इसको सुधारने में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मेरे बुजुर्गों, साथियों, हमने आज ये पोल लगाने थे, ये तारे लगानी थी, हम उल्टा हमारी स्टेट हो जी, सब कुछ हमारा होकर फिर हमें दो जी। ये थोड़ी सी बदकिस्मती है। इंशाअल्लाह रहमान सारा ठीक हो जाएगा। बाकी जो अस्पताल की बात हुई है, अगर वो अस्पताल की जमीन के मालिक यहाँ पे है तो बराए करम मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ बाद में थोड़ा 10 मिनट में बात करेंगे। एक्सीएम आरएनजी को मैंने फोन किया है अभी, वो मुझे इसका स्टेटस का पता देगा, हैंड हुआ नहीं हुआ। डीएमओ साहब को मैंने यहाँ से अभी फोन किया है, दवाई भी आ जाएगी, डॉक्टर का इंतजाम भी करेंगे, हर एक चीज होगी। अस्पताल यहाँ पे अच्छी तरह फंक्शन होना चाहिए। जब मैं यहाँ इस अस्पताल पे काम कर रहा था तो उन दिनों भी इसके रास्ते का इशू था। जो जमीन वाले मालिक थे वो हमारे भाई हैं, हमारी बरादरी है, हमारे बाजू है। अगर उन्होंने इतनी जगह दे दी, मैंने सुना कि 3 कनाल, ये बोल रहे थे डीएमओ साहब कि 3 कनाल जगह है अस्पताल की, लिख के दी है नहीं दी है वो मालिक को पता होगा, तो वो भी हम देखते हैं, उसकी निशानदेही करवाते हैं। जो इसका बैलेंस अगर कोई काम करने को होगा, मुझे एक्सीडेंट ये शाम तक